भगवान! कितनी ज़्यादा ठंड है। ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बेटा रघु, तू तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा कर। इतनी ठंड में बाहर काम के लिए जाता है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। ये तो कुछ भी नहीं है माँ। अभी तो और ठंड आनी बाकी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस ठंड में तो बारिश के भी आसार हैं। बारिश हो गई, मेरा तो काम ही बंद समझो फिर। इस मौसम में तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इतनी मुश्किल से इतने ठंडे पानी में कपड़े बर्तन धो रही हूँ। घर के बाहर तो फिर भी लोग लकड़ियाँ जलाकर आग सेक लेते हैं, पर घर के अंदर वहाँ पे कैसे ठंड रुकेगी। मैं समझ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। हम कुछ बचत कर कर ज़रूरत का सामान अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। चलो अब मैं काम के लिए निकलता हूँ। गिनगिनपुर में एक रघु नाम का आदमी रहा करता, जो अपना घर चलाने के लिए लकड़ियां काटा करता। सर्दी का मौसम था तो गांव वाले खूब सारी लकड़ियां उससे खरीद लिया करते। चाहे कितनी भी ठंड हो, रघु कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। वो हर रोज सुबह सुबह जाकर पेड़ की लकड़ियां काटा करता और बेचने के लिए चला जाता। रघु की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो खुद पर 1 रुपये भी खर्च नहीं करता था, लेकिन अगर उसकी माँ और बीवी को कोई दिक्कत आती थी तो वो उनके लिए सब कुछ कर सकता था। मैं आ गया काकी। चलो बताओ, आज कितनी लकड़ियाँ दूँ? आज रहने दे रघु, पैसों की बहुत तंगी चल रही है। अभी मैं तेको कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो ये लकड़ियाँ भी अपने साथ ही ले जा। कोई नहीं काकी, मैं समझता हूँ। आप मेरी तरफ से ये लकड़ियाँ रख लीजिए। बहुत ठंड हो रही है। आग सेकेंगी तो गर्माहट शरीर में बनी रहेगी। आप मेरी तरफ से रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं रखना, तू ले जा। ठीक है काकी, मैं तो यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। इस्तेमाल करना हो तो कर लेना, नहीं तो ये ऐसी कैसी पड़ी रहेंगी। तू नहीं मानेगा। चल ठीक है, रख दे, लेकिन हाँ, तेरे पैसे तो मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है काकी, जा रहा हूँ अब। हे भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। हवा बिल्कुल मुंह पे थप्पड़ मार कर जा रही है। मुझे ही इतनी ठंड लग रही है, तो माँ और मालिनी को तो कितनी ज्यादा लग रही होगी। काश हम गरीब ही ना होते, तो मैं उनकी हर इच्छा पूरी कर पाता। रात के 12 बज रहे थे। आसमान पूरा बादलों से भर चुका था। तेज हवाओं के साथ बिजली कड़क रही थी और कुछ ही देर में बरसात भी चालू हो गई। पूरी रात पूरे ही गांव में बारिश होती ही रही। रघु जो नहीं चाहता था वो ही हो गया। रघु उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ गया और मन में यही सोचता रहा कि भला अब वो घर कैसे चलाएगा। सुनिए, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आपको पता है ना, माँ जी आपके बिना खाना ही नहीं खाती। चलिए, अब रसोई घर में चलिए। कैसे एक निवाला भी डालूं अपने मुंह में मालिनी। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी होंगी। कहाँ मैं बचत करके तुम लोगों के लिए सामान लेने की सोच रहा था, और यहाँ तो मेरे ही धंधे के लाले हो गए। कुछ ही दिनों में आप लकड़ियाँ बेचने चले जाएंगे, परेशान मत होइए। घर का बाकी का सारा खर्चा मैं देख लूंगी। थोड़ी देर बाद मालिनी अपनी सास के साथ अपने ही आंगन में लकड़ियाँ जला रही थी। अरे माँ जी, आप तो कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहे हो और ज्यादा कांप भी रहे हो। आपको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है क्या? हाँ बहू, क्या ही कर सकती हूँ। इस उम्र में कमजोरी तो आ ही जाती है। तुम्हें पता है, कुसुम ने भी अपने लिए एक नया हीटर मंगवा लिया। उसने अपने बेटे से क्या कहा कि उसको ठंड लगती है। उसका बेटा तो झटपट उसके लिए हीटर खरीद कर ले आया। बस बेचारा मेरा बेटा ही पीछे रह गया। कितनी मेहनत करता है, फिर भी उसको वो हासिल नहीं होता जिसके वो लायक है। मालिनी को अपनी सास का यूँ बुझा बुझा सा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं इनसे बात करके देखती हूँ, क्या पता ये कहीं से हीटर का इंतज़ाम कर दें। हे भगवान, कितनी ठंड है। मुझे तो लगता है मेरी छाती में ही सारी हवा जम गई है। मुझे माफ कर दो मालिनी। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्वेटर खरीद देता। आप भला माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इसमें आपकी क्या गलती? अपने आप को तो मैं फिर भी किसी तरह संभाल लेती हूँ, पर माँ जी, वो तो बहुत कमज़ोर हैं। सुनिए ना, क्या हम माँ जी के लिए एक हीटर नहीं खरीद सकते? मालिनी, तुम्हें हमारी हालत पता तो है। मैं भला कहाँ से हीटर लाऊं? मैं कौन सा आपसे अभी की अभी ही मांग रही हूँ। आगे चल के आप देख लीजिएगा, इस वजह से कह रही हूँ। हीटर आता तो हम तीनों को ही आराम मिलता। कुछ हो सकेगा
तो मैं ज़रूर देखूंगा ही। चलो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। दोनों पति पत्नी बेबस मन से सो गए। सुबह के 4 बज गए थे। सूखे गले की वजह से रघु की आंख खुल गई थी, इसलिए वो पानी लेने के लिए बाहर चला गया। तभी रघु ने अपनी माँ को सामने जागे हुए पाया। अरे माँ, आप तो सुबह 6 बजे उठती हो, आज 4 बजे ही आप ऐसे बैठे हो? हाँ रघु, बहुत ठंड लग रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही बैठ गई। हे भगवान, फटाफट ये सर्दी जाए और गर्मी आए। ये सर्दी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। रघु अपनी माँ को ऐसे परेशान बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो एक बार जंगल में जाकर लकड़ियाँ देख कर आएगा। कितना लाचार हूँ मैं। अभी भी सारी लकड़ियाँ गीली हैं, कुछ बेचने के लिए भी नहीं है। कैसे पैसे कमाऊंगा? रघु दुखी मन से घर के लिए निकल ही रहा था, तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सोने का बक्सा आया, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। रघु की आंखें चमकने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर उस बक्से को पकड़ने लगा, लेकिन वो बक्सा तो अपने आप ही उससे और दूर होता रहा। ये देखकर तो रघु को कुछ समझ ही नहीं आया कि भला उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी उसके सामने एक सुंदर सी परी आ गई। तुम भला मेरे बक्से के पीछे क्यों पड़े हो? बिना पूछे मेरा सामान चुरा कर ले जाने वाले थे? हाँ, नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये बक्सा देखकर मुझे लगा ये यूं ही ऐसे पड़ा है, इसलिए मैं इसको पकड़ रहा था। अगर ये मुझे मिलता तो मेरी बहुत सारी परेशानियों का हल मिल जाता। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा है। हम्म, परेशान दिखते हो। तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? पैसों की ज़रूरत भला किसे नहीं होती, सभी को होती है। पर हाँ, इस वक्त मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। आजकल मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। ये ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मेरी पत्नी हम दोनों की ज़रूरतें ही पूरी करने में रह जाती है, खुद को वो देख भी नहीं पाती। अच्छा, ये बात है। मैं तुम्हारी मदद वैसे कर सकती हूँ, पर मदद के बदले मैं तुम्हारी कोई परीक्षा लूंगी। मुझे कैसी परीक्षा देनी होगी? मैं कोई भी परीक्षा अपने परिवार के लिए दे सकता हूँ। मैं सिर्फ अच्छे लोगों की ही मदद करती हूँ। अब मुझे क्या पता कि तुम अच्छे हो या लालची। अगर तुम मुझे कोई अच्छा काम करते हुए दिखो, तो मैं तुम्हें ये सोने से भरा हुआ बक्सा दे दूंगी, ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कि मैंने किसी नेक इंसान की मदद करी है। मैं ज़रूर कोई नेक काम करूँगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा परी। रघु उस जगह से निकल गया और रास्ते में सोचने लगा कि भला वो ऐसा क्या नेक काम कर सकता है जिससे उसको पैसे मिल जाए। तभी उसको अपने सामने बहुत सारी चिड़ियां दिखी जो दाना चुग रही थीं। किसी बेजुबान को खाना खिलाना तो सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं इन चिड़ियों को दाना डाल दूं तो वो परी मेरी मदद ज़रूर करेगी। रघु उन चिड़ियों के लिए दाना डाल देता है और वो चिड़िया भी आराम से उन दानों को चुगने लगती हैं। 10 मिनट बीत जाते हैं, पर फिर भी रघु के सामने न वो परी आती है और न ही वो बक्सा आता है। ये सोचकर रघु बहुत निराश हो जाता है। वो सोचता है कि उस परी ने उसको बेवकूफ बनाया है। परी ने कहा था वो तो मेरी मदद करेगी, मेरा साथ देगी, पर वो तो आई ही नहीं। निराशा लेकर रघु वहां से भी चला गया। ले लो, एकदम गरम शॉल है, सस्ते में है, ले लो। अरे बेटा, जरा रुको, एक बार तुम ये शॉल तो देखो, ये बहुत नरम है, गर्माहट भी अच्छी देती है, आधे दामों पर बेच रही हूँ। ऐसा शॉल तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। नहीं काकी, मुझे इन शॉलों की ज़रूरत नहीं। बेटा एक बार देखो तो सही, सच में बहुत अच्छे शॉल हैं। इस कड़क सर्दी में तुम्हारे बहुत काम आएगी। नहीं काकी, मुझे सच में आपके शॉल नहीं चाहिए। ये अच्छे होंगे, पर फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं। इस बुढ़िया पर रहम खाओ बेटा, सुबह से बोनी ही नहीं हुई है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये शॉल तुम खरीद लो, तुम मैं कम से कम एक वक्त की रोटी तो खा पाऊंगी। उस औरत की आंखों में पानी भर गया। रघु को वो सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। काकी को सच में मदद की ज़रूरत है। ये शॉल अच्छे तो हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये मैं माँ के लिए खरीद लेता हूँ। इससे माँ को भी थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी और काकी की भी मदद हो जाएगी। काकी,
आप मुझे सबसे सस्ता वाला शॉल दे दीजिए, मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। रघु शॉल को पैक करवाकर वहां से चला जाता है। चलते चलते रघु बस अपने घर के पास पहुंच ही गया था, तभी उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ गई। उस भिखारी के कपड़े फटे हुए थे और वो ठंड में बिल्कुल करकरा रहा था। अपने मन से मजबूर रघु को उस भिखारी पर भी दया आ गई, इसलिए उसने जो शॉल खरीदा था वो उसने उस भिखारी को देने की सोची। माँ के पास कपड़े तो हैं, इसके पास तो वो भी नहीं है। बाद में माँ के लिए शॉल ले दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, इस ठंड में तो मैं बिल्कुल मर ही जाता। आपके शॉल से मेरी जान बच जाएगी। धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, अपना ख्याल रखना। थोड़ी ही देर में रघु अपने घर भी पहुंच गया। हे भगवान, कब जंगल की लकड़ियाँ सूखेंगी, कब अपने परिवार की ज़रूरतें मैं पूरी कर पाऊंगा, कब मैं पैसों की बचत कर पाऊंगा। ऐसा कहते ही वो परी रघु के सामने आ गई। शाबाश रघु, तुम तो सच्ची में बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम तुम यहाँ भला क्या कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तुम मेरी परीक्षा में सफल निकले हो रघु। अब तुम सोच रहे होगे कि जब तुमने इतनी सारी चिड़ियों को दाना डाला तो मैं उस टाइम तुम्हारे पास क्यों नहीं आई। उस वक्त मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हारे मन में ये लालच था कि अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। लेकिन बाद में तुमने बिना किसी फल की इच्छा करे अपना नेक काम करा। पहले तुमने उस बूढ़ी अम्मा से कपड़े खरीदे ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए, जबकि तुम्हारे पास खुद इतने कम पैसे थे। और उसके बाद वही कपड़ा अपनी माँ की जगह एक जरूरतमंद को दान कर दिया। ये काम तो कोई एक बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। तुम इस इनाम के पूरे पूरे हकदार हो। ये लो, इन पैसों से तुम अपनी सारी दिक्कतें दूर कर लेना। रघु तो ये सब सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गया। उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी किस्मत कहाँ से कहाँ फटाफट पलट गई। रघु अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए हीटर और ढेर सारे गर्म कपड़े लाया। अपनी माँ और अपनी पत्नी को खुशी में देखकर रघु की आंखों को चैन मिला। अब चाहे ठंड हो या बारिश हो, उनकी सर्दी आराम से कट जाएगी।